अब बच्चों आप लोग को शुरू करने जा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम जो पिछले क्लास में मैंने प्लस इंडक्टिव इफेक्ट बताया था। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट क्या था कि जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप कार्बन चेन के लॉन्ग में जुड़ता है तो कार्बन चेन पोलराइज करता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्लस आई इफेक्ट बताए थे। और प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप जिससे अटैच होता है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो बेसिसिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। बेसिसिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और एसिडिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। एसिडिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। और भी मैंने बताया था पिछले क्लास में, आप लोग को बताया था बच्चों कि बेसिसिटी जो होता है, बेसिसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केबी के, और बेसिसिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के बी के। इसका मतलब कि जिसका पी के बी वैल्यू ज़्यादा होगा उसका बेसिसिटी क्या होगा, कम होगा। उसका बेसिसिटी क्या होगा, कम होगा। तब आप लोग देखिए, समझना है कि मान लिया जाए कि हम प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप के बारे में कंसीडर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। यानी क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो ए में देखिए बच्चों, ये पैराटोलिडीन है और मेटाटोलिडीन है। तो ऑलवेज माइंड में रखिएगा कि प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप एक बार पैरा पर है और एक बार मेटा पर है, तो पैरा वाला ज्यादा प्रभावी होगा बेसिसिटी बढ़ाने में इन कंपैरिजन टू मेटा। इन कंपैरिजन टू मेटा क्यों होगा, आप लोग जानते हैं कि ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक बार ऑर्थो पर बढ़ेगा, फिर मेटा पर, फिर पैरा पर बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली ये बढ़ा देगा रिंग में। अब आप देखिए दूसरा, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पैराटोलिडीन है और ये मेटाटोलिडीन है। प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, पैरा पर। तो ये बेसिसिटी ज्यादा बढ़ाएगा, तो बेसिसिटी ज्यादा बढ़ाएगा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ यानी मेटाटोलिडीन के तुलना में ज्यादा होगा। दूसरा देखिए NO2 ग्रुप जो है से इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 ग्रुप जो है से इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। अब आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर कम होगा। तो आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH2 ग्रुप एक बार ऑर्थो पर बढ़ाएगा, एक बार पैरा पर। तो पैरा पर जैसे जाएगा तो NO2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा, और खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। यानी इसका बेसिसिटी कम होगा, इसका बेसिसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी यहाँ पर ऑर्डर है इस तरीके से रिवर्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पी के वी वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका बेसिसिटी कम होगा। या इससे भी आप लोग पता कर सकते हैं जब पी के वी वैल्यू दिया हुआ रहेगा तब, और नहीं तो आपको ऐसे समझना है, बिल्कुल समझना है कि प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप लगा हुआ है कहाँ, पारा पर, और एक बार लगा हुआ है मेटा पर। पारा वाला ज्यादा प्रभावी होगा, यानी ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसका बेसिसिटी ज्यादा होगा। यदि माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप एक बार पारा पर है और एक बार मेटा पर है तो पारा वाला उसमें भी प्रभावी ज्यादा होगा, लेकिन माइनस वाला है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। तो माइनस वाला खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, तो बेसिसिटी कम कर देगा, इसीलिए ये मोर बेसिक हो जाएगा। तो ये फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट है बच्चों कि कैसे एसिडिटी बढ़ेगा और कैसे घटेगा। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो बेसिसिटी बढ़ गया। और भी बताए थे कि अमोनियम आयन का स्टेबिलिटी जिसमें ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, जिसका केवी का वैल्यू ज्यादा होगा उसका बेसिसिटी ज्यादा होगा, जिसका पी के वी का वैल्यू ज्यादा होगा उसका बेसिसिटी कम होगा। ये बात सब माइंड में रखना है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पैराटोलिडीन है, मेटाटोलिडीन है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, अभी जस्ट आप लोग को मैं बताया कि बेसिसिटी जो होता है पैरा वाला का ज्यादा होता है, तब बिल्कुल इसका ज्यादा हो जाएगा, तब इसका होगा। और इसमें तो कोई प्लस आई इफेक्ट कोई ग्रुप लगा हुआ ही नहीं है, तो इस दोनों के तुलना में इसका कम होगा।
लेकिन यहाँ पर तो प्लस आई इफेक्ट सो ही है, ग्रुप है, लेकिन ये रिपल्सन काउज करता है, यानी यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट होता है। ऑर्थो इफेक्ट के वजह से इसका बेसिसिटी जो होता है कम जाता है, इसका बेसिसिटी कम जाता है। अब नेक्स्ट केस में यहाँ पर आप लोग देखिए OCH3 है, NH2 है, यानी पैरा एनाइसिडीन है, एनिलीन आपका हो गया, सिंपली एनिलीन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑर्थो एनाइसिडीन हो जाएगा, एक मेटा एनाइसिडीन हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ए जो होगा पैरा पर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इजिली रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और बढ़ा देगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो बेसिसिटी इसका सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तब इसमें तो कोई ग्रुप ना है, इसका होगा, तब इसका होगा, और लास्ट में इसका हो जाएगा। अब एक बात सोचिए कि ए तो प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप नहीं शो करेगा, रेजोनेंस नहीं देगा, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये माइनस आई यहाँ पर शो करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रॉन जब नहीं देगा, काहे नहीं देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पर बढ़ेगा, उसके बाद ऑर्थो पर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो ये दे नहीं पाएगा रिंग में, और नहीं पड़ेगा तो ये सिर्फ क्या शो करेगा, माइनस आई, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, इसीलिए इसका बेसिसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि OH है, पैरा एमिनोफिनॉल है, ए ऑर्थो एमिनोफिनॉल हो जाएगा, एनिलीन हो गया, ए मेटा एमिनोफिनॉल है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर होगा, इजिली यानी प्लस आर इफेक्ट यहाँ शो करेगा, ये तो ऑर्थो इफेक्ट के वजह से इसके तुलना में कम जाएगा, अभी इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, और ये मेटा पर है तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। बिल्कुल आपको यही कंसेप्ट माइंड में रखना है, तो इसका बेसिसिटी ऑर्डर ए हो जाएगा, इसका बेसिसिटी ऑर्डर ए हो जाएगा। यानी सिंपल बात आपको यही सोचना है बच्चों, ये सारा कोई ना कोई कंपटीशन में आते ही रहता है ये सारे क्वेश्चन, तो ये सारे को समझ लेना है और माइंड में रखना है। यहाँ पर आप देखिए कि NH2 ग्रुप लगा हुआ है पैरा पर, यहाँ पर मेटा पर है, यहाँ पर नहीं है, और इसमें ऑर्थो है, तो ऑर्थो इफेक्ट के वजह से इसका बेसिसिटी कम हो जाता है। अब इसमें इसका ज़्यादा होगा, इसका होगा, तब इसका होगा, और P के B वैल्यू के आधार पर भी आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि P के B वैल्यू आपको दिया हुआ रहे। यहाँ देखिए ये एनिलीन है, अब ये इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका बेसिसिटी और कम जाएगा। अब सुनिए यहाँ पर इसका बेसिसिटी ये ज्यादा बेसिक है। अब ये तो समझ रहे हैं कि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो बेसिसिटी बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ NO2 है और यहाँ भी NO2 है, यहाँ भी NO2 है, ये दोनों में कंपेयर करिए, तो ये जो रेजोनेंस शो करेगा, तो रेजोनेंस शो करेगा तो बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, और पुनः सॉरी ऐसे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन फिर आएगा यहाँ, ठीक है, ये जब शिफ्ट करेगा यहाँ तो ये वाला आ जाएगा पैरा पर। अब पैरा पर जब आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, अब NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, जस्ट इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, लेकिन यहाँ पर ओनली इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो कर देगा। और यहाँ रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा का शिफ्ट हो जाता है, और इंडक्टिव इफेक्ट में जस्ट माने हल्का शिफ्ट होता है, माने रेजोनेंस में कहिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, और इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन हल्का शिफ्ट करता है। यानी ऐसे समझिए कि कोई रोगी को पानी चढ़ रहा है, ठीक है, तो एक बार डायरेक्ट पानी दे दिया जा रहा है, और यदि मुंह सूख रहा है तो वो पानी डायरेक्ट मिल जा रहा है नस में, तो वो रेजोनेंस हो गया। अब एक बार क्या किया जाता है कि रुमाल भिंजा करके उसको ओठ पर रगड़ा जाता है, तो ओठ पर रगड़ा जा रहा है, वो इंडक्टिव इफेक्ट है, और डायरेक्ट पानी दे दिया जा रहा है तो वो क्या है, रेजोनेंस है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा।
तो इसीलिए इसमें बेसिसिटी इसका ज्यादा होगा, तभी इसका हो जाएगा। ये तो ऑर्थो इफेक्ट के वजह से हो जाएगा। अब इसमें आप लोग देखिए, इसमें हो जाएगा NH2 है, फिर यहाँ Cl लग गया, Cl भी माइनस आई इफेक्ट सोइंग ग्रुप है, तो इससे इसका होगा, इससे इसका ये ऑर्थो इफेक्ट आप लोग पीकेबी के आधार पर भी देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग समझ चुके होंगे और माइंड में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तब आप लोग को मैं माइनस आई इफेक्ट शुरू करने जा रहा हूं। देखिए वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और हमेशा जब भी बैठिए आप लोग वीडियो वॉच करने के लिए तो नोटबुक एंड पेन ले करके बैठिए, कि जो भी बातें इंपॉर्टेंट निकल करके आती है उसको आप लोग लिखते जाइएगा। चलिए आप लोग अब हेडिंग दीजिए माइनस आई इफेक्ट। यानी सेकंड है आपका माइनस आई इफेक्ट। व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप attached along the carbon chain, when more electronegative atom or group attached along the carbon chain, then the polarization of carbon chain takes place, that is called माइनस आई इफेक्ट। यानी जब कार्बन चेन के लॉन्ग में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप जब अटैच हो जाएगा, तब कार्बन चेन पर जो चार्ज डेवलप करेगा उसी को हम लोग कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। अब आप सोचिए कि जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप जुड़ जाएगा बच्चों, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप जुड़ जाएगा कार्बन के तुलना में, तो कार्बन चेन के एलोंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। कार्बन चेन के एलोंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। बिल्कुल समझ लीजिए, जैसे यहां पर देखिए ये कार्बन चेन है, Y कोई एटम और ग्रुप जुड़ गया, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y इज ग्रेटर देन कार्बन। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y का कार्बन से ज्यादा है तो Y क्या करेगा? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो इस पर डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप करेगा, इस पर डेल्टा प्लस डेवलप करेगा, डेल्टा डेल्टा प्लस होगा, डेल्टा डेल्टा प्लस होगा। यानी बताए थे कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है आफ्टर 3 कार्बन डेड कर जाता है। तो बिल्कुल ये माइंड में रखना है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन के बाद डेड कर जाता है। तो आप लोग देखिए कि ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप है, ये क्या कर रहा है? कार्बन चेन के लॉन्ग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, खींच ले रहा है। अब खींच ले रहा है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी का यूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो होते हैं वो एसिड होते हैं। आप लोग को मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। यानी कहने का मतलब कि माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देगा और बेसिसिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। यानी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। देख लीजिए, दिस ग्रुप decreases the
electron density. This group decreases the electron density along the carbon chain. This group decreases the electron density along the carbon chain, hence increases acidity and decreases बेसिसिटी. एसिडिटी को बढ़ा देगा बच्चों और बेसिसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा. अब देखिए माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप. तो माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप का ट्रेंड है और ये ट्रेंड को बता देंगे. तो मेनली ये ट्रेंड से ही क्वेश्चन आता है कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है और किसका इंडक्टिव इफेक्ट कम है. तो ये आप लोग को माइंड में रखना है बच्चों. जैसे NR3 प्लस SR2 प्लस NH4 प्लस NO2 SO2R CN CHO. ये सारे ट्रेंड को ना आप लोग को माइंड में रखना है. RCO यानी अल्डिहाइड वाला ग्रुप हो गया, COOH फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गया. फिर होगा आपका OR देन हो जाएगा आपका इथाइन हो जाएगा. उसके बाद आपका हो जाएगा C6H5, तब आपका इथिनाइल हो जाएगा. ये इथिनाइल है. और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 बताए हैं. ये इथाइनाइल इसको कह सकते हैं, इथाइनाइल. ये तो आप जान ही रहे हैं फिनाइल है और ये इथिनाइल है. कॉमन में विनाइल भी बोलते हैं. तो ये माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप का ट्रेंड है बच्चों. तो इसको माइंड में रखना है कि किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है और किसका माइनस आई इफेक्ट कम है. ये जनरल ट्रेंड है, इसको माइंड में रखिएगा. तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आया कि माइनस आई इफेक्ट क्या है. कि व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप अटैच्ड अलोंग द कार्बन चेन, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप कार्बन चेन के लॉन्ग में जुड़ जाता है तो कार्बन चेन पोलराइज करता है. इसी को हम लोग कहते हैं माइनस आई इफेक्ट. जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप कार्बन चेन के लॉन्ग में जुड़ जाएगा तो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा. अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी. तो कमी हो जाएगी तो एसिडिटी को बढ़ा देगा, बेसिसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा. तो बिल्कुल ये बात माइंड में रखना है. और एक बात और याद रखना है कि दिस ग्रुप जो है से डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. दिस ग्रुप डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along the carbon chain, hence increases acidity. This group decreases the electron density along the carbon chain, hence these groups are called electron withdrawing group, EWG इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. यानी ये सारे ग्रुप जो है से कार्बन चेन के लॉन्ग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहा जाता है. अब देखिए इससे रिलेटेड मैं कुछ आप लोग को प्रॉब्लम डिस्कस कर दे रहा हूं. आप लोग जानते हैं कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है.
और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका प्रभाव क्या होगा बच्चों, कमेगा। तो बिल्कुल आप लोग समझ लीजिए। सपोज करिए यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं, अरेंज द फॉलोइंग according to their increasing acidity। अब देखिए आप लोग को पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि एसिडिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के का होता है, और एसिडिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के। तो ये बात इतना समझ रहे हैं। अब आप लोग को एग्जांपल बता रहा हूं कि पहला CH3COOH एंड HCOOH एसिडिटी की बात कर रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एसिडिटी। तो यहाँ पर देखिए ये मिथाइल ग्रुप आया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, हाइड्रोजन का जीरो है इंडक्टिव इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यहाँ कोई प्रभाव न पड़ेगा, लेकिन यहाँ बढ़ गया तो ये बेसिसिटी बढ़ गया, तो एसिडिटी किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। बी में देखिए CH3COOH है, CH2ClCOOH है, CHCl2COOH है और CCl3COOH है। अब आप लोग जान रहे हैं बच्चों कि क्लोरीन जो है से माइनस आई इफेक्ट सोइंग ग्रुप है, और यहाँ कोई माइनस आई इफेक्ट सोइंग ग्रुप ना है, यहाँ एक है, यहाँ दो है और यहाँ तीन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम यहाँ होगा, यानी एसिडिटी जो होगा सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा। सी में आप देखिए CH3COOH है, एकदम फंडामेंटल कंसेप्ट है, हमेशा माइंड में रखिएगा। CH2ICOOH है, CH2BrCOOH है और CH2ClCOOH है एंड CH2FCOOH है। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ पर तो कोई माइनस आई इफेक्ट सोइंग ग्रुप ना है, यहाँ आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, तो एसिडिटी सबसे ज्यादा इसका होगा, तब इसका होगा, तब इसका होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए डी क्वेश्चन है CH3CH2CH2COOH, फिर है आपका CH2ClCH2CH2COOH, फिर आपका है CH3CHClCH2COOH एंड CH3। बहुत इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखिए अब इसमें तो कोई माइनस आई इफेक्ट सोइंग ग्रुप ना है, इसमें क्लोरीन है, तो इसके तुलना में एसिडिटी इसका बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों में, तो इसमें 1 2 3 पोजीशन पर है, इसमें 1 2 3 4 पोजीशन पर है, तो बताए हैं कि डिस्टेंस बढ़ता है तो प्रभाव कमता है, तो इससे ज्यादा ये होगा। अब इसमें देखिए कि डिस्टेंस और नजदीक हो गया तो और बढ़ गया। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। और भी क्वेश्चन देख लीजिए। ई CH3COOH CH2Cl या CH2BrCOOH CHBr2COOH and CHCBr3COOH। यहाँ तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पहले भी मैं एक एग्जांपल बता चुका हूँ Cl से रिलेटेड। तो यहाँ पर एसिडिटी सबसे ज्यादा इसका होगा।
अब सोचिए के का वैल्यू बोला जाएगा कि किसका के का वैल्यू ज्यादा है, तो आप बिल्कुल अरेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका के का वैल्यू ज्यादा होगा, इसमें इसका होगा। नाम आयुपैक नेम तो आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं तो आयुपैक नेम का भी मैं वीडियो लेक्चर दूंगा, ठीक है, तो उसको भी आप लोग वॉच करिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए कि मान लिया जाए कि ई एफ है, ए बेंजोइक एसिड है, और NO2 दो जगह लग गया, और एक बार बेंजोइक एसिड है, NO2 मेटा पर लगा दे रहे हैं। तो ऐसे ही क्लियर है कि यहाँ पर NO2 का संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और दूसरी बात है पैरा पोजीशन पर मेटा पर भी है, नहीं है, यहाँ पर मेटा पर है, और भी एक कर दे रहे हैं NO2, तो ये ज्यादा एसिडिटी को बढ़ा देगा इन कंपैरिजन टू दिस। तो यहाँ पर एसिडिटी किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। दैट्स ऑल। इतना सारा क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, माइनस एंड प्लस IFM पर। ओके।